हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। बस मुझे ये बताइए कि सरकार उस वीआईपी का नाम अभी तक क्यों नहीं खोल पाई। इसका सीधा सवाल और मैं सीधा जवाब आपसे जानना चाहती हूँ कि अंकिता हत्याकांड पर अभी भी चुप्पी ही है और वो वीआईपी पता नहीं लग पा रहा है कि कौन है। आज मैं गरीब घर का बैठा हूँ, मैंने रिक्शा भी चलाई है। मैं तो शर्मा जी जैसी सुविधा मेरे पास नहीं है। मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं खानपुर में निर्दलीय रूप से जीत जाऊँ। इस उपाध्यक्ष देशराज खंडवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए, विधेयक पारित हुए हैं विधानसभा में आर्टिकल 25 के तहत। संविधान जब संविधान से चलता है और आर्टिकल 25 में लिखा गया है साफ साफ कि हम किसी को भी धर्मांतरण के लिए बाध्य नहीं कर सकते, उसके बाद अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो ऐसा क्या नई चीज़ सामने निकल के आई है? देखिए, कानून के बाद भी धर्मांतरण हो रहे हैं, रोजाना आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पे और सख्त कानून बनना चाहिए था। और ये जो कानून अब बना है जिसमें 10 साल की सज़ा है, 10 साल तक की सज़ा है, 50,000 रुपये जुर्माना और पीड़ित को 5 लाख रुपए तक उसके भरण पोषण के लिए देने पड़ेंगे। तो ये बड़ा कानून बना है, कठोर कानून बना है। इससे एक मैसेज ये जाएगा कि अब उत्तराखंड देवभूमि में तो कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि धर्मांतरण। फिर भी लव जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर 10 साल की सज़ा है तो ये लव जिहाद कब तक रुकेगा? सर, अगर धर्मांतरण के लिए पारित कर दिया है तो लव जिहाद कब तक रुक जाएगा? देखिए, अभी आपने देखा है कि गुनाहगारों के लिए बुलडोजर अब तैयार खड़ा है। चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे किसी भी संगठन का हो, चाहे कितना बड़ा पैसे वाला हो, कोई भी षड्यंत्रकारी अपराधी बच नहीं पाएगा। इसलिए अब ये तो हम कह ही नहीं सकते कि शासन जो है वो पूरी ताकत के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और अपराधी किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। ऐसा धामी जी और हमारे योगी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बिल्कुल कमर कस चुके हैं कि अब कोई भी अपराधी अगर प्रशासन, सरकार पूरी ताकत लगा कर रुकी हुई है क्या तो ताकत सिर्फ क्या विधेयक पारित करने तक रह गई है? क्योंकि आपने कहा कि मातृशक्ति का एक और विधेयक भी यहाँ पर पारित कर दिया गया है। मातृशक्ति से ही बात कर लेते। अंकिता हत्याकांड शांत पड़ा हुआ है, कोई आक्रोश सिर्फ जनता में देखने को मिल रहा है। सरकार क्या कर रही है, जनता पूछना चाह रही है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब इस देश को संविधान दिया, महिलाओं को मौलिक अधिकार दिए। पहले महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनके लिए दरवाजे खुले नहीं थे, वो स्वतंत्र नहीं थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर उन्हें मौलिक अधिकार के माध्यम से, नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से, संवैधानिक रूप से जो अधिकार दिए। सर, ये नारा हो गया बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ रही है लेकिन बेटी बचेगी कैसे? और अगर बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो उसे बचाने में सरकार क्या कर रही है? देखिए, संवैधानिक रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन को नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया। सारी योजनाएं जो गरीबों के कल्याणकारी है, और यहाँ तक कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक आंदोलन है इस देश के लिए। और धामी जी की सरकार ने क्या किया? धामी जी ने बेटी बढ़ाओ 30% आरक्षण, ये जो 36 आरक्षण दिया है, इससे बेटी आगे बढ़ेगी। तो ये नारा और आगे बढ़ाने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और ये बात जन जन तक पहुँचे, ये बात घर घर पहुँचे, इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। मुझे भरोसा है अपने चौथे स्तंभ पर, मुझे भरोसा है अपनी मीडिया पर कि ये जो कानून, ऐतिहासिक कानून उत्तराखंड की सरकार में, विधानसभा में पास हुए हैं। देखिए, आप बजट देखिए, जो बजट हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। बस मुझे ये बताइए कि सरकार उस वीआईपी का नाम अभी तक क्यों नहीं खोल पाई। इसका सीधा सवाल और मैं सीधा जवाब आपसे जानना चाहती हूँ। जनता में आक्रोश है कि सरकार में क्यों नहीं है, बस ये सीधा जवाब आप मुझे दें। देखिए, समय आने दो, सब ठीक होगा। कब तक समय आ जाएगा? समय आएगा, जल्दी ही आएगा। पूर्व विधायक झबरेड़ा विधानसभा से रह चुके हैं। एक सवाल मेरा और रहेगा, एक सेकंड। देशराज खंडवाल जी कि सभी विधायकों ने मिलकर एक संगठन बनाया था अपनी पेंशन के लिए। उस पर उमेश शर्मा जी को आपने कहा था, और यह कहा था उन्होंने कि सबको एक तराजू में ना तोला जाए, तो इसका क्या वो है, इसका क्या विषय, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं आदरणीय उमेश शर्मा जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की, ये बहुत गलत है। वो हो सकता है वो उनके पास हजारों करोड़ रुपए हों,
हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए हो, उनके पास हेलीकॉप्टर हो, उनके पास सब सुख सुविधा हो, लेकिन पूर्व विधायक के पास जो अपना संगठन बना कर के जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करना चाहते हैं, पेंशन बढ़ाने की कौन सी बात है? कोई ऐसी बात तो मेरे से मेन काम जो उस संगठन का है वो मेन काम है जनता और सरकार के बीच सेतु बन करके जनता के सरकार से काम करना। एक तराजू से क्या तात्पर्य था आपका? आप उनको किस तराजू में रखते हैं कि आपने बोला सबको एक तराजू से ना तोला जाए? मेरा कहना ये है, देखिए एक प्रतिद्वंदिता होती है, वो मेरी भी है, किसी भी व्यक्ति से हो सकती है, तो वो उनके संस्कार बन जाते हैं। फिर मैं किसी के साथ अगर झगड़ा मेरा चल रहा है तो उनके साथ मेरे उस तरह के अगर संस्कार बन गए हैं तो वो सभी पर लागू ना करें। मैंने इसलिए कहा था कि आज मैं गरीब घर का बेटा, मैंने रिक्शा भी चलाई है, मैं शर्मा जी जैसी सुविधा मेरे पास नहीं है, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं न कानपुर में निर्दलीय रूप से जीत जाऊं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो विधायकों को पेंशन मिलती है वो विधायकों को पेंशन इसलिए मिलती है कि विधायकों के पास लोग आते हैं, उनके काम कराने के लिए मुझे जिले के कार्यालयों में जाना पड़ता है, प्रदेश के कार्यालयों में जाना पड़ता है, देश के कार्यालयों में जाना पड़ता है। लोगों की पेंशन के लिए कभी आवाज़ नहीं उठी है सर? लोग तो अपनी पेंशन लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जहां अपने विधायक की पेंशन के लिए संगठन बना है वहां अपने तराजू तोलने का स्टेटमेंट दे ना। पेंशन के लिए संगठन नहीं बना बहन जी, बिल्कुल नहीं बना। पेंशन के लिए संगठन बना है कि जनता की आवाज़ को, क्योंकि जो तत्कालीन विधायक हैं वो विधायी कार्य करते हैं, उनका मूल काम विधायी कार्य है। जैसे ये कानून पास हुए अभी विधानसभा के अंदर, ये काम विधायक का है, ये काम विधायक का है। तो पूर्व विधायक जो पेंशन पा रहे हैं, मुझे 48,000 रुपये मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? तो उसको कहीं तो कुछ ना कुछ तो मुझे करूँगा। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि जो पूर्व विधायक है, जो पेंशन धारक हैं विधायक, पूर्व विधायक, उनसे काम लिया जाए। हम काम करना चाहते हैं और ये हमारा संगठन क्योंकि विधायक जो है वो विधायी कार्य में लगे रहते हैं और पूर्व विधायक क्योंकि विधायी कार्य कर नहीं सकते, विधानसभा के अंदर जा नहीं सकते, तो इसलिए पूर्व विधायकों की भी जिम्मेदारी है कि वो जनता के हित के लिए अपना एक संगठन बना करके सरकार से उनका काम कराए। तो अभी मेरे साथ रुड़की जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले 2 विधेयक पारित हुए हैं विधानसभा में, उनकी बात बाद में करेंगे। अभी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले पूछ लेती हूँ, आपने अभी कहा कि भाजपा सरकार ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देख सकते हैं बेटी पढ़ भी रही है और बेटी बच भी रही है। तो पढ़ने को छोड़ के भी बचने पे आते हैं, बेटी कहाँ बच रही है? क्योंकि अंकिता हत्याकांड पर अभी भी चुप्पी ही है और वो वीआईपी पता नहीं लग पा रहा है कि कौन है। आखिर ऐसा क्या है कि सरकार अभी इस मुद्दे को लेकर नहीं आ रही? लगातार 60-61 दिन हो चुके हैं शोभाराम प्रजापति जी इस मुद्दे को लेकर। सरकार जितना जल्दी एक्शन ले सकती थी पहले दिन ही राज्य मंत्री हटा दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी। जितना उसके संज्ञान में जितना एक सरकार ले सकती है उस जितना जल्दी कोई संज्ञान नहीं ले सकता जितना माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है आप देख रहे होंगे 2014 से बाद में कितनी उस केस में गिरावट आई, ये माननीय नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी की देन है। आज बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ठीक है, आपने कहा कि जितनी जल्दी एक्शन लिया जा सकता था उतनी जल्दी लिया, राज्य मंत्री हटा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, जो कुछ हो सकता था वो किया। तो कहीं ना कहीं सर सबूत छिपा भी तो दिए गए हैं, क्योंकि क्यों अब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आ रहा है? अगर बुलडोजर चला है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होंगी ना जो दब चुकी हैं, जो अब तक सामने ही नहीं आ रही, तो इस पर एक्शन कब लिया जाएगा? जाँच का विषय है, जाँच में जो भी रिपोर्ट जाएगी वो छुपाई नहीं जा सकती। धामी सरकार में कोई चीज़ छुपेगी ही नहीं, ऐसा आप पूरा भरोसा रखें सरकार पे। कोई छुपने का मतलब नहीं है, कोर्ट के अधीन चला गया, जांच के अधीन है, जांच में जो पाया जाएगा वो बचेगा नहीं। सर निजी स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि 60-61 दिन मैंने आपको बताया 2 महीने करीब होने को जा रहे हैं, आक्रोश जनता में बना हुआ है, लेकिन सरकार शांत क्यों है? वो जो वीआईपी का मुद्दा आप मुझे बताइए, वीआईपी का नाम सामने क्यों नहीं ला रही है सरकार? वो कौन वीआईपी? वो सरकार का जो काम है, जो माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जांच बिठा दी, जो जांच में नाम जिसका आएगा वो नहीं बचेगा। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी के उस पर हम भी कह सकते हैं कि नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जनता में आक्रोश मैंने देखने को बताया, जनता आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार का याद में हो सकता है, इस वजह से सरकार जो छिपाने की कोशिश कर रही है। जनता के जब सामने आ जाएगा सभी रिजल्ट तो वो आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है, ऐसा नहीं है। जनता का अधिकार है
जनता के मन में भी होगा, पर ऐसा नहीं छुपेगा, कोई छुपाने वाला मैटर है ही नहीं।